काली भेड़ तक इन लोगों ने कह दिया था। इसका जवाब देने का समय आ गया है साथियों। किसान खेत में धूप में काम करके काला तो हो सकता है, पर वो दुनिया का पेट भरने का काम करता है। इसीलिए किसान को अन्नदाता कहते हैं। और जिस तरीके की शब्दावली इन्होंने विधानसभा में इस्तेमाल करी पूर्व मुख्यमंत्री के आगे चमची मारने के लिए, उसका जवाब अब शेरपुरा के लोगों ने देना है। सर चौटाला जी ने, मेरा उनसे गठजोड़ 2019 में था, और जब किसानों के हक में उन्होंने अपना इस्तीफा देने का काम किया, हमें भी मजा आया कि जिसके साथ हमारा गठजोड़ है उन्होंने किसानों के पक्ष में इस्तीफा दिया। और अगर एक व्यक्ति ने इस्तीफा दिया किसानों के पक्ष में, तो किसानों के उल्ट जाकर पूरे हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेके, वो आपके विधायक का छोटा भाई। आप सोचना अपने साथियों कि ये जो लालच दिखा रहे हैं गुट्टियां देकर, आज कहीं कहते हैं मौके दे देंगे, पिछले चुनाव में ढाड़ियों में कहते थे खंबे दे देंगे, तार दे देंगे, उसके बाद क्या हुआ? 5 साल क्या मिला? जब कोई इनके घर जाता था, पंचायतें जाती थी कि हमारा काम कर दो विधायक जी, उनके अनुज जी को कहते थे हमारा काम कर दो उनके अनुज जी, तो जवाब क्या आता था? अरे मैं तो पैसा दे के वोट ले रहा है। इलाहाबाद चुनाव में क्या करते हैं? कहते मोटो मोटो चौधरी भी बिके, तू गड़ुआ है क्या खरीदना लो, ईब की तरह सरसा की जनता दिखाएगी। पिछली बार तो पता नहीं एक परमात्मा की मेहर नहीं थी, नहीं तो तेरा तो काम साफ हो गया। मेरी कांडा जी से कोई निजी लड़ाई नहीं है, लेकिन मेरी एक विचारों की लड़ाई है। अरे यार, आज समझ सका आटे में तो नमक चाल सके, पूरे तो आटो इतो और नमक इतो। अब थे देख लो, आप 5 साल से भुगतान करे हुए हैं, 10 साल हो गया, तो देख लो अब थे मौको आ गयो। हर प्रकार के लुभावने वायदे करेंगे और धार्मिक प्रोग्राम करेंगे। धार्मिक प्रोग्रामों में जाओ, जरूर जाओ, कोई प्रवचन अच्छे सुनने को मिलते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है, दिमाग में शांति आती है, खुशहाली आती है। पर ये जरूर सोच लेना, अपने आप में अटल रहना कि ये जो धार्मिक प्रोग्रामों के जरिए ये अपना वोट बैंक पक्का करना चाहते हैं, इस चीज को आप जरूर समझना। अगर नहीं समझोगे तो जो 5 साल इन्होंने हालात आप लोगों के किए हैं, काली भेड़ तक इन लोगों ने कह दिया था, इसका जवाब देने का समय आ गया है साथियों। किसान खेत में धूप में काम करके काला तो हो सकता है, पर वो दुनिया का पेट भरने का काम करता है। इसीलिए किसान को अन्नदाता कहते हैं। और जिस तरीके की शब्दावली इन्होंने विधानसभा में इस्तेमाल करी पूर्व मुख्यमंत्री के आगे चमची मारने के लिए, उसका जवाब अब शेरपुरा के लोगों ने देना है। सर उसके साथ साथ मैं एक बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, चौटाला साहब का, उनके एक एक कार्यकर्ता का हाथ जोड़कर बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। पर राजनीति में कुछ नहीं पता कब परिस्थितियां क्या हो जाएं। आज भी सिमर साहब आए हैं और कार्यकर्ता इनेलो के आए हैं, वो भले ही भांति इस चीज को जानते हैं कि हफ्ता पड़ा है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, गोकुल सेतिया का निर्णय कुछ भी हो सकता है। फिर भी क्यों आए हैं? क्योंकि मेरे से एक दिली लगाव है, मेरे से प्यार है। इसलिए मैं कोटि कोटि आप सभी ने, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सदस्यों का, आप सिमर साहब का, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं। और एक बात आपको और बता के जाता हूं
कोई मैं गिनवाने का काम नहीं कर रहा। बेशक 2019 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने मेरा छाती ठोक के साथ दिया। जितनी मेरी हैसियत थी, जितनी मेरी औकात थी, इलाहाबाद में मैंने भी प्रयास किया। जब किसान आंदोलन के अंदर चौटाला साहब ने इस्तीफा दिया, मैं किसानों के साथ था। मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ कि जिनसे मेरा गठजोड़ है उन्होंने इस्तीफा दिया। इलाहाबाद में भी जितनी मेरी हैसियत थी उस समय मैंने अपना योगदान देने का काम किया। लोकसभा चुनाव आया, हर व्यक्ति को पता था कि हालात क्या है। मेरे से जितना हुआ, मेरी जितनी हैसियत थी, मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया। पर क्या करते, समीकरण विपरीत थे, माहौल कुछ और था। हमने तो प्रयास किया, प्रयास बेशक थोड़ा किया हो बेशक, पर दिल से किया, कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। और अगर राजनीति में परिस्थिति कुछ और भी बनती है तो पहले खुद कह के राम राम करके जाऊंगा, पीठ में छुरा गोप के नहीं जाऊंगा। साथियों, आप आज सारे यहां खड़े हैं, आधी रात को आप सब आए हैं। आप मेरे पे विश्वास करते हैं कि ये आदमी हमसे पीछे नहीं हटेगा। आपके विश्वास का मैं कायल हूं, आपका धन्यवादी हूं। गोकुल सेतिया सदैव आपका था, आपका है और आपका रहेगा। कभी आपका सिर कभी शर्म से झुकने नहीं देगा। इतनी बात कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथ दीजिएगा, बाकी काम मेरे पे छोड़ दो। विधानसभा में जब बोलता देखोगा, स्वाद आएगा कि हमारा भाई बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब इंकलाब। धन्यवाद साथियों।